नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने भारत में मुसलमानों की हालत पर चल रही बहस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2006 की मशहूर और विवादास्पद सच्चर कमेटी रिपोर्ट की। तो सवाल ये था, और ये बहुत बड़ा सवाल था, कि आखिर हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी मुसलमान तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों छूट रहे थे। और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी डेटा पर आधारित जांच बिठाई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2005 में। देखिए, हमारा संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है, पर जमीन पर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालत को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही थी। ये सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे लोग महसूस कर रहे थे। अब बस जरूरत थी इसे आंकड़ों से साबित करने की। तो हुआ ये कि मार्च 2005 में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर को। और मकसद बिल्कुल साफ था, सुनी सुनाई बातों को साइड में रखकर पहली बार पक्के डेटा के साथ जमीनी सच्चाई का पता लगाना। और फिर नवंबर 2006 में जब ये रिपोर्ट आई, तो इसके आंकड़ों ने सच कहूं तो सबको हिलाकर रख दिया, कई सारे पुराने ख्यालों को तोड़ दिया। तो चलिए अब सीधे देखते हैं कि आखिर वो कौन से चौंकाने वाले सच थे जो इस रिपोर्ट ने सामने रखे। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। रिपोर्ट में सामने आया कि मुसलमानों में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सिर्फ 59% थी, जबकि पूरे देश का एवरेज 65% था। मतलब ये एक बहुत बड़ा गैप था। ये आंकड़ा खुद ही बता रहा था कि तरक्की की पहली सीढ़ी पर ही एक बहुत बड़ी खाई थी। और पता है, ये गैप हायर एजुकेशन में जाकर और भी बड़ा हो गया। सोचिए जरा, पूरे देश में जहां 7% लोग ग्रेजुएट थे, वहीं मुसलमानों में ये नंबर गिरकर सिर्फ 4% रह गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरियों के दरवाजे इस कम्युनिटी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए लगभग बंद जैसे थे। अच्छा, अब आते हैं सरकारी नौकरियों पर। देश की आबादी में लगभग 14% हिस्सा होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना था? सिर्फ 4.9%। ये तस्वीर वाकई चिंताजनक थी। और अगर हम देश की टॉप सर्विसेज मतलब आईएएस और आईपीएस की बात करें, तो वहां तो ये आंकड़ा और भी नीचे, सिर्फ 3% पर था। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट ने जो तस्वीर दिखाई वो एक ऐसे समाज की थी जो ज़्यादातर छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था, जैसे कारीगर, मैकेनिक या बुनकर। जो पक्की सैलरी वाली नौकरियां होती हैं, उनसे ये लोग लगभग बाहर ही थे। ना तो गांव में इनके पास ज़्यादा ज़मीन थी और ना ही शहरों में बैंक से लोन आसानी से मिलता था। नतीजा, एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। अब आते हैं इस रिपोर्ट के एक सबसे, कह सकते हैं, दमदार हिस्से पर। कमेटी ने सिर्फ मुसलमानों के आंकड़े नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने एक तुलना की। मुसलमानों की हालत की तुलना देश के दूसरे पिछड़े समुदायों से की, और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट का जो सबसे चौंकाने वाला सच था वो ये था, कई मामलों में और खास तौर से हायर एजुकेशन में मुसलमानों की हालत एससी एसटी से भी ज्यादा खराब थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। एससी एसटी समुदायों की मदद के लिए आरक्षण जैसा एक सिस्टम था, एक ढांचा था, पर मुसलमानों के लिए ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन सच्चर कमेटी ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि उसके सल्यूशन का एक पूरा रोड मैप भी दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हालत को सुधारने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए। कमेटी का प्लान काफी डिटेल था, जो हर एंगल से प्रॉब्लम को देख रहा था। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की बात थी। जैसे भेदभाव से लड़ने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाए, जो पिछले मुसलमान हैं उन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण का फायदा मिले। पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए नए स्कूल बने, मदरसों को मॉडर्न बनाया जाए। और आर्थिक हालत सुधारने के लिए लोगों को आसानी से लोन मिले और नौकरी के मौके बढ़ें। तो रिपोर्ट आ गई, सिफारिशें भी दे दी गईं, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? चलिए अब इसकी बाद की कहानी को समझते हैं कि सरकार ने क्या किया और इस पर जो जबरदस्त पॉलिटिकल बहस छिड़ी वो क्या थी। सरकार ने एक्शन तो लिया, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई गई। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। स्टूडेंट्स के लिए कई नई स्कॉलरशिप स्कीम्स भी आईं। लेकिन एक बड़ी शिकायत हमेशा ये रही कि ये सब योजनाएं कागजों पर तो अच्छी थीं, पर जमीन पर इनका असर बहुत धीमा और कमजोर था। और जैसा कि अक्सर होता है, इस रिपोर्ट पर एक बड़ा पॉलिटिकल बवाल भी हुआ।
जो लोग इसके खिलाफ थे, उनका मेन पॉइंट ये था कि ये रिपोर्ट तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। उनका कहना था कि मुसलमानों को एक अलग कैटेगरी बनाकर देखना हमारे सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पूरी बहस के बीच में रिपोर्ट का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था, डबल डिसएडवांटेज यानी दोहरा नुकसान। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय मुसलमानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो गरीबी की मार, जो देश के दूसरे पिछड़े ग्रुप्स भी झेलते हैं, और दूसरी अपनी धार्मिक पहचान की वजह से होने वाले भेदभाव की मार। और आखिर में रिपोर्ट ने एक बहुत गहरी और जरूरी बात कही। रिपोर्ट का मैसेज ये था कि माइनॉरिटीज की भलाई का सवाल सिर्फ एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर देश का एक इतना बड़ा हिस्सा पीछे छूट जाएगा तो पूरा देश मिलकर तेजी से आगे कैसे बढ़ेगा? तो सच्चर कमेटी ने एक आईना दिखाया, आंकड़ों का आईना, और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी सुझाया। पर सवाल यही है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये रिपोर्ट आज भी इतनी रेलेवेंट और इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।